हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे भाई, ज़बरदस्त तरीके से। बच्चे, आप सभी का बेहतरीन तहे दिल से एक बार स्वागत है आपके अपने बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन वाली क्लास में, टांडो वाली क्लास में, ठीक ना। टांडो नंबर 8 की क्लास में आपका स्वागत है आप सभी बच्चों का। बेहतरीन तरीके से बच्चे एक बार शेयर मार दीजिए फटाफट, और आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, कल क्लास कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें भी खेद है और दुख भी है, ठीक है ना, और उसके लिए हमारी तरफ से सॉरी भी, ठीक ना। चलिए आज टांडो नंबर 8 शुरू करते हैं भाई, और बेहतरीन तरीके से बच्चे एक बार शेयर मार दीजिएगा इस क्लास को। और सुनिए भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत है, उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को स्वागत है जो बेहतरीन तरीके से पिछली क्लास को प्यार दे रहे हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, ठीक ना बच्चे। चलिए सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से, ठीक ना भाई। विकास, अश्वनी, साहू, पारुल, विश्वकर्मा, हेमेंद्र, प्रिया सिंह, अर्पिता, सोनाली, अंजलि, लवकुश, साहिल, प्रजापति, नीलेश एस, हेमेंद्र, प्रशांत, रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, तनु मौर्य, जूजू, सत्या, ठीक ना बच्चे। आप सभी बच्चे का स्वागत है। प्रिया यादव, बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों का स्वागत है। कोमल, सोनी, अजय, अमित, अनुज, विकास, ठीक ना, कविता सिंह, आप सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है बच्चे, ठीक ना, बहुत बहुत स्वागत है। और बेहतरीन भाई, एक बार जुड़ जाइए सारे बच्चे, एक बार जुड़ जाइए बच्चे फटाफट अपनी क्लास में, और सबको एकदम इन्फॉर्म कर दीजिए, और सारे बच्चों को कान पकड़ के जगा दीजिएगा भाई साहब, क्लास शुरू हो चुकी है टांडो नंबर 8। बच्चे फिर से टांडो करने के लिए हम लोग तैयार हैं एक तरीके से, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से और एकदम मस्ती के साथ में आज हम लोग टांडो करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए चंद पंक्तियों के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। अरे बहुत सही, राम राम, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम बच्चे, वेलकम, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों का तहे दिल से। और जो बच्चे अभी आ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग, और जो बच्चे आने वाले हैं उन सभी को एडवांस में गुड इवनिंग, ठीक ना, उन सभी को एडवांस में गुड इवनिंग और वेलकम करता हूं मैं, ठीक ना। चलिए बच्चे, बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक ना। बिल्कुल देवेश बच्चे, आप सभी का स्वागत है भाई, बेहतरीन तरीके से। जूजू, अरुण, ठीक ना, बिल्कुल बेहतरीन बच्चे, बहुत गजब यार, गजब आप सभी हो बच्चे, ठीक ना, बेहतरीन आप सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। चलिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बेहतरीन भाई, गजब भाई गजब, बेहतरीन तरीके से बच्चे। तो कल वाली वैकेंसियों का इंतजार मत कीजिए, आज जो वैकेंसी है उसमें एकदम आग लगा दो भाई साहब। आज जो वैकेंसी आपके सामने रखी उसमें आग लगा दो। 45,284 पदों पर यूपीपी, और अगला एसएससी जीडी का भाई, उसके बारे में मत सोचिए, पहले इसमें एकदम टांडो मचा के कूद पड़िए। और बेहतरीन तरीके से देखिए, 3-3 क्लास आपको दे रहा हूं भाई साहब, और जल्द ही आपको मैथ की क्लास मिलने वाली बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक ना, जल्द ही आपको मैथ की क्लास भी मिलने वाली है। टांडो काटेंगे भाई साहब, टांडो उन्नति वाले, ठीक ना बच्चे, उन्नति इंस्टीट्यूट वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं इसमें, और जितने बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं, सारे बच्चे लगातार जुड़े रहिएगा। 7 बजे से आपको हिंदी और जीएस की क्लास मिलती है, 9 बजे से आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, 8 से 9 जल्द ही आपकी मैथ की क्लास आने वाली बच्चे। टांडो करने वाले, एकदम टांडो करने वाले भाई साहब, ऑफलाइन और ऑनलाइन में टांडो काट देंगे मिलकर। चलिए बच्चे शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं भाई। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन बच्चे, ठीक ना। आपके सामने बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी के सामने बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन लग चुका है भाई। अरे पहला क्वेश्चन लग चुका है भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई, मोहन को काट कर सेब खिलाओ। अरे भाई साहब, रुकना नहीं चाहिए बच्चे, रुकना नहीं चाहिए, शेयर और इसका लाइक सब्सक्राइब, ठीक ना, और रुकना नहीं चाहिए बच्चे, बिल्कुल किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, और इसका आंसर भी नहीं रुकना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई, गजब 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 गजब। अश्वनी, साही, अजय, अमित, बहुत बेहतरीन, अरे गजब बच्चे, किसका किसका नाम ले, बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आपका चला। रजनीश, बिल्कुल, गौरव, बहुत बेहतरीन, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, प्रिया सिंह, सोनाली, अंजलि, बहुत बेहतरीन बच्चे, आकांक्षा शुक्ला, और एक गजब बच्चे, बहुत बेहतरीन आप सभी का आंसर आ रहा भाई, गजब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? तो मोहन को काट कर सेब खिलाओ, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 4 4 4 4, बहुत बेहतरीन भाई, गजब। मोहन को सेब काट कर खिलाओ बच्चे, क्या हो जाएगा? मोहन को सेब काट कर खिलाओ, ये आंसर हो जाएगा बच्चे इसमें, ठीक ना, बहुत बेहतरीन, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा भाई आपके सामने, सही वर्तनी चुनिए। अरे गजब भाई, सही वर्तनी चुनिए भाई, क्या हो जाएगा? चाहे क्या हो जाएगा भाई? जल्दी 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 बच्चे, फटाफट इसका आंसर कीजिए भाई, क्या हो जाएगा? आयुष्मान, आयुष्मान, गजब गजब, एक 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 एक, अरे भाई छा गए दोस्त, छा गए गुरु, छा गए, एकदम टांडो काट दिया भाई आपने, बिल्कुल बच्चों, आप सभी ने टांडो काट रखा है, बिल्कुल गजब भाई, गजब तरीके से आप सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? एक विकल्प हो जाएगा, एक 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 एक, बहुत सही, एक एक, अरे गजब गजब बच्चे, ठीक ना भाई, बहुत बेहतरीन, ठीक ना, बहुत बेहतरीन बच्चे आप
आप सभी का आंसर आ गया भाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द पहला ही था। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अरे भाई साहब, आज न्योता खाने चले गए, आज न्योता खाने चले गए, आज सो गए, आज छुट्टी ले लिया, तो भाई साहब पेपर में सब क्या कर देगा, गुड़ गोबर कर देगा। पेपर में सब क्या कर देगा, गुड़ गोबर कर देगा, मतलब आपका सारा काम बिगाड़ देगा, आपका काम बिगाड़ देगा। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन, बहुत सही भाई, गजब गजब भाई। अब सारे बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल 4 4 4 4। अरे बहुत सही भाई, गजब भाई गजब, आपका आंसर आ गया, काम बिगाड़ देना भाई। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि आपने एकदम पकड़ लिया। बिल्कुल भाई, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम बिगाड़ देना। क्या होता है बच्चे, काम बिगाड़ देना। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द के पर्यायवाची चुनिए। अगले शब्द की पर्यायवाची आदि का क्या हो जाएगा भाई, आदि का क्या हो जाएगा भाई। क्या होता है ना कि कुछ बच्चे किसी चीज़ के आदी होते हैं। क्या होते हैं, आदी होते हैं। वो सोने के आदी होते हैं, लेट में उठने के आदी होते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या होता है, आदी। आदी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आदी। अरे भाई साहब, पढ़ने के आदी बनिए, पढ़ने के आदी बनिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लोग पढ़ने के आदी बनिए, सफलता आपके कदम चूमेगी मेरे भाई। आप अभ्यस्त बनिए। क्या बनिए, अभ्यस्त बनिए, अभ्यस्त। आदि का, अरे भैया आदि नहीं होगा, विलोम नहीं पूछ रहा है कि आदि का आदि होगा, इसने पर्यायवाची पूछा। आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। आदि का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त होता है भाई। गजब बच्चे, गजब भाई, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, गजब गजब, बेहतरीन भाई। अरे बिल्कुल मेरे फौजियों, बेहतरीन तरीके से एकदम टांडो काट देंगे आप लोग, एकदम टांडो काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए उस भाग को ज्ञात करें जो त्रुटि है। जिस भाग में क्या है, त्रुटि है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। भाई साहब कहाँ गलती हो रही, पढ़ते ही बता सकते हो, पढ़ते ही बता सकते हो कहाँ पे इसमें गलती हो रही है मेरे भाई। बिल्कुल बेहतरीन, चक्कर गन्नी के तरीके घुमा दीजिएगा इसको, चक्कर गिन्नी के तरीके इसको घुमा दीजिएगा। बेहतरीन भाई, सकला का बूम बूम, बेहतरीन तरीके से इसका आंसर लाइए भाई। बिल्कुल, परोपकार करने से मनुष्य का मन में क्या होना चाहिए, कह रहा है कि परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ पे गलती कहाँ बच्चे, मनुष्य का मन में गलती। मनुष्य के मन में शांति का अनुभव होता है भाई, मनुष्य के मन में शांति का अनुभव होता है। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ क्या हो गया, सेटिंग गड़बड़ हो गया और कुछ नहीं। ये बिल्कुल 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 81 नंबर देखिएगा। अगला, इसमें रिक्त स्थान भरना है भाई, इसमें रिक्त स्थान भरना है बच्चे। क्या भरना है भाई, इस लड़की की लंबाई रिक्त स्थान है। इस लड़की की लंबाई रिक्त स्थान है भैया। क्या होगा, चौड़ी हो, पतली है, अधिक है, लंबी है। अरे गजब भाई गजब, 3 3 3 3 अधिक है। इस लकड़ी की लंबाई, इस लड़की की लंबाई, लकड़ी नहीं सॉरी, इस लड़की की लंबाई अधिक है, इस लड़की की लंबाई अधिक है। बहुत बेहतरीन, 3 नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। अश्विनी साहू, पारुल, बिल्कुल, हेमंत, कविता सिंह, ठीक ना, बेहतरीन। विकास, अजय, अर्पिता, सोनाली, अंकित, अनुज, शैलेश, साहिल प्रजापति, नीलेश एस, हेमेंद्र, तनु मौर्य, सत्या जूजू, बेहतरीन बच्चे। रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, सारे बच्चे लग जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। आंसर से रुकना नहीं चाहिए भाई। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ठोक दो भाई, एक बार लाइक ठोक दो भाई साहब, तब जूम करेंगे क्वेश्चन। और दूसरी बात, एक बार अपना शेयर मार दो भाई साहब, एक बार शेयर मार दो भाई, आपकी अपनी क्लास है बेहतरीन तरीके से, ठीक ना भाई। गजब गजब बच्चे, गजब तरीके से देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गजब तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है, बेहतरीन भाई। कह रहा है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अरे भाई साहब, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आदर्श बच्चे फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। गजब तरीके से इसका आंसर बताइए भाई, रुकना नहीं चाहिए। कांचा शुक्ला बेटा गजब, बेहतरीन बेहतरीन। अश्विनी साहू बेहतरीन, गजब बच्चे गजब गजब। और पारुल बहुत सही, बिल्कुल। विकास, अमित, अनुज बहुत बेहतरीन भाई, गजब। प्रशांत, धनराज, हेमेंद्र, रजनीश बहुत बेहतरीन भाई। साहिल प्रजापति, नीलम एस, महेंद्र, हेमेंद्र, लवकुश, अरे गजब बच्चे गजब। सोनाली, अंजलि, आकांक्षा बहुत बेहतरीन। प्रिया यादव, प्रिया सिंह बहुत बेहतरीन बच्चे, अरे गजब। अरुणा बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब भाई गजब बच्चे, बहुत बेहतरीन। कोमल सोनी गजब। अजय बहुत बेहतरीन। आकाश,
अक्षय बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब। साहिल गेमिंग बहुत बेहतरीन भाई, अरे गजब बच्चे गजब, छा गए एकदम, छा गए दोस्त, छा गए। नमक मिर्च लगाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। बहुत बच्चे भाई, गजब बच्चे गजब। आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, गजब तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अरे मजा आ रहा है ना दोस्त, एकदम टांडो काट दीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, बस सीधा आप इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। इसको आप पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक ना भाई। पहले तो आप इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 83, ठीक है ना, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा भाई इसको गद्यांश को पढ़िए, पढ़िए बच्चे क्या हो जाएगा। ईर्षा विवेक की विरोधी है, ठीक ना। ईर्षा जो होता है वो विवेक की विरोधी, मन का जो विवेक होता है ना उसकी क्या होती है? विरोधी होती है। ईर्षा वह काली, क्या है भाई? बिल्ली है, शेरनी है, तीन नागिन है, नागिन है। गजब भाई गजब बच्चों, गजब। क्या हो जाएगा? नागिन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? नागिन हो जाएगा। अरे यह वह कलुई नागिन है भाई, यह वह कलुई नागिन है जो अच्छे को पिघला देती है। यह वह कलुई नागिन है भाई, यह वह कलुई नागिन है जो अच्छे को पिघला देती है। कौन? ईर्षा। ईर्षा, ईर्षा नहीं करने का, ईर्षा नहीं करने का। जो जलते हैं उनको जलने दीजिए, जो जलते हैं उनको माचिस लगा के और जलाओ, जो जल रहे हैं उनको माचिस लगा के और जला दो भाई, बेहतरीन तरीके से। अगला बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा? नागिन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना भाई, गजब गजब बच्चे। तो भाई इसमें क्या कहा गया था, ठीक ना, इसमें क्या कह रहा था? जो विवेक की विरोधी है, ईर्षा वह काली नागिन है, ठीक ना। ईर्षा विवेक की विरोधी है, ईर्षा वह काली नागिन है जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है, जो समस्त भूमंडल में विषाक्त फुफकारे छोड़ती है। यह भ्रांत की गर्म हवा है जो शरीर के अंदर लू की तरह चलती है और मानसिक शक्तियों को झुलसाकर क्या कर देती भाई? झुलसाकर पानी डाल देती है, झुलसाकर राख कर देती है, झुलसाकर मिठाई कर देती है, झुलसाकर सब्जी कर देती है। अरे गजब भाई, राख कर देती है। गजब गजब बच्चे, गजब, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। दो 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 भाई, छा गए भाई, छा गए गुरु, छा गए आप। ठोको ताली, ठोको ताली, बेहतरीन तरीके से बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा भाई। गजब गजब बच्चे, गजब बेहतरीन। आप सभी बच्चों का आंसर आ गया भाई। सत्या, जूजू बहुत बेहतरीन भाई। रजनीश, धनराज बिल्कुल, पारुल, सुनी साहू, विकास, आशीष, आकांक्षा बिल्कुल बच्चे, सोनाली, अंजलि, अजय, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन बच्चे। अर्पिता, प्रिया सिंह, अरुणिमा सिंह बहुत बेहतरीन बच्चे। महेंद्र, खुशबू बहुत बेहतरीन। सुनील, साहिल प्रजापति, साहिल गेमिंग, लवकुश, नीलम एस बहुत बेहतरीन बच्चे। गजब तरीके से ठोक दिया आपने, बेहतरीन आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, समझ में आ रहा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको पूरा पढ़िए और बेहतरीन तरीके से सेंटेंस आप बनाते हुए आगे बढ़ जाइएगा बच्चे, बिल्कुल बच्चे। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा भाई, अगला भी इसी से संबंधित है, अगला भी इसी से संबंधित क्वेश्चन है भाई। बेहतरीन तरीके से लगाइएगा आप सारे बच्चे। अगला इससे संबंधित क्वेश्चन है, लगाइएगा बेहतरीन तरीके से। कह रहा है, ठीक है ना भाई, कह रहा है बच्चे, इसमें देखो भाई बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर वाले भाई, पिछली बार में क्या भर लिया था आपने? 2 नंबर राख भर लिया था। इसमें क्या भर लिया था? इसमें राख भर लिया था आपने, ठीक ना बच्चे, इसमें भर लिया था आपने राख, ठीक ना। और इसमें क्या भर लिया था? नागिन भर लिया था इसमें, ठीक ना, इसमें नागिन। अगला रिक्त स्थान, अतः दूसरों को सुख दुख देकर, अतः दूसरों के सुख दुख देखकर का अनुभव करना चाहिए। किसका? सुगंध का, प्रसन्नता का, पसीना का, दुर्गंध। अरे भाई गजब, दो 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 बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। प्रसन्नता का अनुभव, दूसरों के सुख दुख देखकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई। 85 नंबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन आ रहा आंसर आप सभी का, बहुत बेहतरीन आप सभी का आंसर आ रहा भाई। गजब तरीके से आप लोग एकदम कमेंट कर रहे हो भाई, गजब तरीके से आप सभी लोग आंसर दे रहे हो भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, इसमें क्या हो जाएगा भाई? दुख देखकर यहाँ पे प्रसन्नता भर लिया था, यहाँ पे क्या भर लिया था? प्रसन्नता भर लिया था बच्चे। अगला बताइए, प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। विदुर जी का मत है, जिसका हृदय द्वेष की, जिसका हृदय द्वेष की, आगे क्या हो जाएगा भाई? द्वेष की में जलता है, द्वेष की सब्जी में जलता है, उसका फ्राई बनता है, उसका आलू पनीर बनता है भाई, उसकी आग में जलता है, उसके पानी में जलता है। तो बेहतरीन बच्चे, इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आग आग आग, बिल्कुल आग लगा दो भाई, आग लगा दो एक बार बेहतरीन तरीके से, एकदम आग लगा दो, माचिस लगा के जला दो, एकदम माचिस लगा के जला दो एकदम बेहतरीन तरीके से। गजब बच्चे, गजब। क्या हो जाएगा? इसमें आग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा भाई, गजब। जिसका हृदय द्वेष की आग में जलता है, उन्हें रात में नहीं आती है क्या? रात में नहीं आती परी, रात में नहीं आती, क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन यही देखना होगा, अगला क्वेश्चन यही है भाई, क्या हो जाएगा? बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चे देखिए, वहां पे दिया हुआ था रात में क्या होता है? रात में नहीं आती है सुगंध, दुर्गंध, नींद, क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका आंसर नींद हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे कह रहा भाई, देखिए
5 नंबर देना, उन्हें रात में नहीं आती, 86 था, 87 वहाँ आगे लिख गया भाई। तो अब यहाँ देख लीजिए, वहाँ पे क्या भरी जाएगी, नींद नहीं आती। यहाँ पे क्या भरेंगे आप, नींद। तो बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे तो इसके 5 में 5 आपके सही हो गए होंगे। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नींद भरा जाएगा ना बच्चे। 5 के 5 सही हो गए होंगे, बहुत बेहतरीन बच्चे। गजब मोटिवेशन आर्मी, गजब धनराज, अजय रजनीश, बहुत बेहतरीन भाई। साहू, अश्विनी साहू, कृपाशंकर, सत्या जुजू, तनु मौर्य, निर्मल, तनु निर्मल बच्चे भी बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है बच्चे। बेहतरीन आकांक्षा, सोनाली, बहुत बेहतरीन बच्चे, ठीक है ना। मंजू बितिया, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। महेंद्र, नीलम एस, बहुत बेहतरीन बच्चे। गौरव, बेहतरीन बच्चे, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन बच्चे, आप सभी का स्वागत है भाई। गजब तरीके से भाई आंसर दे रहे हो भाई, गजब तरीके से आप सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई। अर्पिता, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे भाई, आप सभी का स्वागत है भाई। कविता सिंह, बहुत बेहतरीन। विकास भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। साहिल, शैलेश, रोहित, बहुत बच्चे गजब, गजब तरीके से आंसर। देवेश भाई, बहुत गजब, बहुत गजब भाई, आप सभी का आंसर आ रहा है बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा 88 का, 88 नंबर। 88 नंबर का आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे प्रतिस्थापित करना है। रेखांकित शब्द को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ रेखांकित किसको किया गया, देखिएगा, पढ़िएगा। मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है। यहाँ क्या भरा जा सकता है, मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है। इसमें क्या भरा जा सकता है भाई, अच्छा मकान मिलना, अच्छी मकान मिलना, अच्छी मकानें मिलना, अच्छे मकानों मिलना। अरे भाई गजब, गजब तरीके से बच्चे, गजब तरीके से सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई। अच्छा मकान मिलना, एक 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 भाई, गजब बच्चे, गजब भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, अच्छा की जगह पे, सॉरी, यहाँ मिलने के स्थान पे मिलना होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सबका सही है आपका, ठीक है ना, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है, रिक्त स्थान यहाँ भरना है, यहाँ भी आपको रिक्त स्थान ही भरना है। क्या हो जाएगा भाई बताइए। कारखानों के धुएं से वातावरण हो रहा है क्या, गंदी, साफ, दूषित, स्वच्छ। भाई गजब, गजब बच्चे, गजब, बिल्कुल चुटकियों वाला आंसर है भाई, चुटकियों वाला प्रश्न है भाई, इसका आंसर एकदम चुटकियों में आना चाहिए। बहुत बेहतरीन बच्चे, कारखानों के धुएं से वातावरण दूषित हो रहा है, गजब बच्चे। दो 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 दो, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब बच्चे, एकदम छा गए दोस्त। हिंदी में तो एकदम गदर काट दिया भाई आपने, हिंदी में तो गदर काट दिया भाई। अच्छे अच्छे को हिला के रख दोगे। एक बार शेयर मार के आओ भाई साहब, एक बार शेयर मार के आओ, उनको एक एक गिलास पानी डाल के आओ और सबको जगाओ भाई साहब, ले लो क्लास आके ले लो भाई साहब। बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है, बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है भाई, सारे लोग लग जाओ भाई। एक बार सारे लोग क्लास देख के देखो भाई साहब, ठीक ना, आओ एक बार लेके तो देखो भाई क्लास, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पेड़ में पानी डालो तो सूख जाता है, पेड़ में पानी डालो वह सूख जाएगा, पेड़ में पानी डालो वह सूख जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, पेड़ में पानी डालो, अन्यथा, परंतु, लेकिन, किंतु, क्या हो जाएगा बच्चे। बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा बच्चे, बेहतरीन तरीके से। बहुत भाई गजब, गजब, एक 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 एक, बहुत बच्चे, बहुत बेहतरीन, गजब। एक विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा बच्चे, बहुत बेहतरीन। पेड़ में पानी डालो अन्यथा वह सूख जाएगा भाई, अन्यथा वह सूख जाएगा भाई, गजब बच्चे, गजब। बेहतरीन तरीके से भाई आंसर आ गया सारे बच्चों का, बेहतरीन भाई, गदर काट दियो एकदम। एकदम भाई दिल खुश कर दिया बच्चे, दिल खुश कर दिया बेहतरीन तरीके से। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई। पिकदान, पिकदान, पीकदान, पिकदाम, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। गजब, गजब तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हो भाई, गजब, बहुत बेहतरीन भाई। तीन 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 तीन, गजब बच्चे, गजब, बहुत बेहतरीन भाई। पीकदान होगा, पीकदान होगा, जो थूकने वाला होता है ना, जैसे कूड़ादान होता है, उस तरीके थूकने वाला जो डस्ट होता है ना, उसे कहते हैं पीक दान, उसे क्या कहते हैं, पीक दान। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से आंसर आ गया भाई। अगला बताइएगा भाई, अगला बताइए इसी वक्त, जो वर्ष में एक बार आता हो, बहुत बेहतरीन भाई। दो 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 भाई, गजब गजब। 92 दो, 92 दो, 92 दो, गजब बच्चे, गजब बच्चे, गजब, बहुत बेहतरीन। जो वर्ष में एक बार आता हो उसे क्या कहते हैं, वार्षिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, वार्षिक कहते हैं। बहुत बेहतरीन बच्चे, छा गए, छा गए, उन्नति वाले बच्चे छा गए एकदम। टांडो काट दिया बेटे, टांडो काट दिया आपने तो, एकदम टांडो काट दिया। बस भाई साहब सिलेक्शन में टांडो काट दीजिएगा, एक बार पेपर में आप लोग टांडो काट दीजिएगा, आनंद आ जाएगा बच्चे। एक बार आप लोग सिलेक्शन में टांडो काट दो भाई साहब, पेपर में टांडो काट दो, उसकी खोपड़ी में छेद कर दो, आनंद आ जाए मेरे भाई, आनंद आ जाएगा। डीजे मैं घर घर बजवा दूंगा, आपके घर घर में डीजे उन्नति इंस्टीट्यूट से बजेगी भाई, उन्नति इंस्टीट्यूट की तरफ से डीजे बजेगा भाई साहब, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई। बात तो तुमने ठीक कही है ना भाई, बात ठीक कही कि नहीं भाई, बिल्कुल, इसीलिए देखो अगला क्वेश्चन उसी तरीके का आ गया। बात मैंने ठीक कही इसलिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का आ गया भाई, कि अगर आप लोग सिलेक्शन पा जाओगे तो डीजे घर घर बजवाऊंगा मैं, आपके घर घर डीजे मेरी तरफ से रहेगा, ठीक ना भाई।
तो देखो भाई बेहतरीन तरीके से आप लोग बताओ भाई, इसीलिए देखो अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का आ गया, क्या बेहतरीन कॉन्फिडेंट है भाई। ठीक, देखिए भाई, तो बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आपसे आएंगे। कहाँ से आएंगे इतने रुपया, कहाँ से आएंगे? अरे वर्दी तुम पहनी हो यार, ठीक है ना, तो पैसा को दे तुम बचवाएंगे, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से, अरे गजब कॉन्फिडेंट है भाई, ठीक ना। बेहतरीन इत्तेफाक है, क्या गजब का क्वेश्चन आया है, क्या गजब की बात कही गई भाई, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। डीजे मैं बजवाऊंगा, पैसे आप देंगे, पनीर मैं खिलाऊंगा, लेके आप आएंगे, बहुत बेहतरीन। हम न्योता हम करेंगे, सामान आप बनवाएंगे, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई। बस वर्दी आप पहनिए, वर्दी आप पहनिए, मजा आ जाएगा दोस्त। बात तो ठीक की तुमने, पर इतने रुपए कहाँ से आएंगे? इसमें त्रुटि कहाँ है बताइए भाई, इसमें त्रुटि कहाँ? बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएगा, ठीक ना। यह है, बताइए कहाँ पे गलती होगी। तो बच्चे यही विकल्प आपका क्या है? गलत है। कहाँ से आएंगे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कहाँ से आएंगे होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ आएगा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आएंगे होना चाहिए, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आपसे बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है ना भाई। बेहतरीन बेहतरीन, ऐसे हंसी मजाक के साथ में पढ़ते रहो भाई, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा भाई। बस बहुत जल्द ही बच्चे आप सभी का प्यार बेहतरीन बना रहा ना, तो एक दिन हम लोग यहाँ भी बेहतरीन तरीके से एकदम आपको विद कैमरे के साथ में दिखेंगे भाई, पूरी टीम दिखेगी विद कैमरे के साथ में, बेहतरीन बच्चे, ठीक है ना भाई। और बिल्कुल देखो बच्चे, बात तो सारी हम बेहतरीन आपसे अभी भी कर लेते हैं, बिल्कुल अभी भी सारी बात सुनते हैं भाई, अभी ठीक ना, बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक बेहतरीन कैमरा लग के अगर आ गया ना, तो बेहतरीन तरीके से और मजा आ जाता है पढ़ने में, ठीक ना। चलिए अच्छा, अगला देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए भाई। तो रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए भाई। रुधिर का पर्यायवाची बेहतरीन तरीके से बताइए क्या हो जाएगा भाई। रुधिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा, बिल्कुल, तीन तीन तीन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई, रक्त हो जाएगा भाई, गजब बच्चे, गजब। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, चाकू से फल खिला दो, चाकू से फल खिला दो या चाकू से फल काट दो। बेहतरीन बच्चे, गजब बच्चे, गजब गजब तरीके से बच्चे आ गया आंसर, बिल्कुल बेहतरीन भाई का सुनी साहू, बेहतरीन बच्चे। बच्चे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चाकू से फल काट दो, क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन बच्चे। प्रिया सिंह, अर्पिता, गौरव, धनराज, अमित, अंकित, बेहतरीन बच्चे। साहिल, सोनी, नीलम एस, साहिल प्रजापति, साहिल गेमिंग, विकास, बहुत बेहतरीन बच्चे। तब कविता सिंह, बहुत बेहतरीन बच्चे। सत्या, जूजू, तनु मौर्य, बेहतरीन बच्चे। कृपा शंकर, बहुत बेहतरीन भाई। रजनीश, गजब बच्चे, गजब। अंजलि, सोनाली, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से। प्रिया यादव, प्रिया सिंह, अरुणिमा सिंह, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। हेमेंद्र, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, गजब, बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ गया भाई, गजब तरीके से। अरे टांडव काट दिया भाई एकदम, आपने तो एकदम टांडव काट रखा भाई। मंजू, मंजू, आकांक्षा शुक्ला, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से, ठीक है ना भाई, गजब भाई, गजब बच्चे, गजब भाई। आपने तो मुझे भी एकदम हताश कर दिया चिल्लू आके भाई, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी नहीं होगी तो मेरी भी। और भाई साहब प्लीज़ एक बार कोशिश करो, कोशिश करो भाई, एक बार इतना प्लस और कर दो भाई, इतने प्लस और संख्या बढ़ाओ भाई, इतनी संख्या और बढ़ा दो भाई, फटाक से इतनी संख्या और बढ़ाओ भाई, और वो उतने रेगुलर रहना चाहिए भाई, रेगुलर रहना चाहिए भाई, गजब तरीके से। भागा ना करो भाई, भागा ना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का चयन करिए भाई। किसको प्रतिस्थापन करना है, ध्यान दीजिएगा भाई। जब से वह अपने घर से आई है, जब से वह अपने घर से आई है, जब से वह कुछ बोल नहीं रही है, जब से वह कुछ बोल नहीं रही। भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, गजब तरीके से बच्चे आंसर दीजिएगा। तीन 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 तीन, बहुत गजब बच्चे, बहुत गजब बच्चे। तो वहाँ क्या होना, जब से नहीं, यहाँ तब से होना चाहिए। जब से वह घर से आई है, तब से वह कुछ बोल नहीं रही है, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उसका मुंह फूला हुआ है, ठीक ना, मुंह में गुब्बारे हो गया, ठीक ना, उसका मुंह भौरा ही से बन गया भाई, कुछ किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई भाई, है ना, किसी बात को लेकर क्या हो गया, रिश्वा आ गई भाई, इसीलिए क्या बोल नहीं रही है। बेहतरीन भाई, आपका सोना बाबू इसीलिए नहीं बोल रहा है, बेहतरीन तरीके से बच्चे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक ना। आपने इग्लू कॉफी नहीं पिलाई होगी ना उसको, आज ही पढ़ाया था ना इग्लू, इग्लू कैफे कहाँ बच्चे, इग्लू कैफे कहाँ खुला, जम्मू कश्मीर में। आप इग्लू कैफे नहीं लगे ना, इसलिए मुंह फुला लिया, इसलिए क्या कर लिया, मुंह फुला लिया भाई, बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब बेहतरीन। टांडो काटिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अधिक बोलता हो। जैसे मैं अधिक बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं भाई, मैं क्या हूं, फटाफट बताओ भाई, मैं क्या हूं, फटाफट बताओ भाई। जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब गजब। दो 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 आंसर आना शुरू हो गया भाई, गजब बच्चे, गजब भाई। इतना जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर देते हो ना भाई, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से बीच बीच में सबका नाम लेके, और आप सभी का भी बेहतरीन तरीके से, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, मैं आपका हौसला बढ़ा दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल वाचाल हो जाएगा भाई। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे, वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निरामिष का क्या हो जाएगा भाई, निरामिष का बिल्कुल एक एक विलोम शब्द बेहतरीन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, विष, नहीं 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 बच्चे, विष नहीं होगा, विष नहीं होगा, सामिस 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 सामिस, बहुत गजब गजब, दो दो दो, सामिस हो जाएगा भाई। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, सामिस हो जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन, गजब गजब बच्चे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद भाई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद भाई बच्चे, गजब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रुटि वाला वाक्य चुनिए। त्रुटि वाला कौन सा वाक्य है, या त्रुटि वाला कौन सा भाग है उसे चुनिए। उस दृष्टि को देखकर मेरा तो प्राण निकल गए, उस दृश्य को देखकर मेरा तो प्राण निकल गया भाई, गजब। बताइए क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, गजब गजब तरीके से बताइए, गजब तरीके से बताइए भाई। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा तो नहीं, मेरे तो प्राण निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण बहुत हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए क्या करोगे, मेरा नहीं, यहाँ मेरे प्रयोग होगा, 2 नंबर भाई सही हो जाएगा, ठीक ना भाई, गजब तरीके से, गजब तरीके से भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो नंबर 100 नंबर देखिए भाई, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा भाई, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा भाई, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट बताइए, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा भाई, गजब भाई, गजब बच्चे, गजब। आप सभी का आंसर आ गया भाई, गजब तरीके से आंसर आ रहा भाई, गजब 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 गजब, एक 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 भाई, गजब गजब बच्चे। गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे। तो ये रहे बच्चे आपके हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल टांडों के साथ में, हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल टांडों के साथ में। और सुनिए, जाएगा नहीं, जाने का नहीं, क्योंकि आज वाली सेट हिंदी जीएस की सेट में, आज के जीएस के सेट में करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर भी है, तो बेहतरीन बच्चे जाइएगा नहीं, स्टैटिक जीके भी है, जीएस भी है, तो जाइएगा नहीं, आज की जीएस की क्लास लेके जाइएगा। एक बच्चा नहीं जाएगा भाई, एक बच्चा नहीं जाएगा, बेहतरीन नहीं। सोना बाबू तो आपका गुस्सा हो जाएगा भाई, आपका सोना बाबू गुस्सा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं होगे, तो फिर आप जाइएगा नहीं भाई, अभी रुकिएगा भाई, अभी रुकिएगा भाई, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन लगाता हूं भाई, पहला क्वेश्चन लगाता हूं भाई आपका, ठीक ना भाई। पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित भाई, गजब तरीके से मेरे प्यारे बच्चे बताइए भाई क्या हो जाएगा, 103वां संविधान संशोधन किससे हो जाएगा भाई, फटाफट बताइए, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, बिल्कुल बच्चे, एक 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 एक, बहुत बेहतरीन भाई, गजब बच्चे। तो भैया 103वां संविधान संशोधन जो है बच्चे, वो किससे संबंधित है, वो एक आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ठीक ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसके लिए जो है ना आर्थिक सर्वे 103वां संविधान संशोधन के लिए जो संसद में बिल आया था, कौन सा आया था भाई, तो 124वां बिल आया था, कौन सा आया था, 124वां संविधान संशोधन बिल विधेयक आया था, ठीक ना बच्चे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक ना। इसके लिए कौन सा, इसके लिए 124वां संशोधन विधेयक आया था, कौन सा आया था, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक ना भाई, यहाँ पे विधेयक कहेंगे, ठीक ना, संशोधन विधेयक आया था, ठीक ना बच्चे, यहाँ पे विधेयक आया था, 124वां क्या आया था, विधेयक आया था। लेकिन जब ये पास हुआ, ठीक ना, जब ये क्या हुआ, दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के साथ में मोहर लगी, इसमें जब दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मोहर लगी, तो ये भैया क्या हुआ, कौन सा संविधान संशोधन बना, जाके 103वां संविधान संशोधन बना। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105वां संविधान संशोधन हो, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक ना बच्चे, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे, अभी इसमें और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है भाई, इस प्रश्न में और इस विकल्प में और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है बेहतरीन तरीके से, कितना इसमें आर्थिक संरक्षण दिया गया है। तो बच्चे ये जो आप देखते हैं ना ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को जो 10% का आरक्षण दिया गया है ना, ईडब्ल्यूएस वालों को जो 10% का आरक्षण दिया गया बच्चे, तो इसी का क्या है, इसी का इसमें उल्लेख किया गया 103वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से। और ये कब हुआ था बच्चे, ये कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा 14 जनवरी 2019 को, 2019 को ये क्या हुआ, ये लागू हुआ, ठीक ना बच्चे, 14 मतलब ये पास हुआ, 14 जनवरी 2019 को ये क्या हुआ, पास हुआ बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से बच्चे, गजब तरीके से नोट करिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है भैया, तो ये किस में दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 में दे रखा है, किस में दे रखा है, अनुच्छेद 23 में दे रखा है बच्चे, ये किस में दे रखा है बच्चे, अनुच्छेद 23 में दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि भाई इसमें मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पे निषेध किया गया है,
ठीक ना, इसी को कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत बेहतरीन बच्चे। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया भाई? शिक्षा का अधिकार, इसके लिए अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का, मौलिक अधिकार में 21 का जोड़ा गया बच्चे, ठीक ना। किस संविधान संशोधन में? इसे 2002 86वें संविधान संशोधन, किससे? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया भाई। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 21 का जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसमें कहा गया भाई, इसमें क्या कहा गया बच्चे? इसमें जो है, इसमें बच्चे 5 साल से लेके बच्चों को, ठीक ना, मतलब इसमें कहा गया है प्राइमरी वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी भाई, ठीक ना। 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक ना। इसी को लेके भाई, इसी को लेके क्या किया गया बच्चे? इसी को लेके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसी को लेके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि भाई बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना ये सरकार का ही नहीं, अभिभावकों का भी क्या है? एक कर्तव्य है। अभिभावकों का भी क्या है? कर्तव्य है। उनके गार्जियनों का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जो है क्या करें? वो शिक्षा दें, ठीक ना। वो शिक्षा दे, जो प्राथमिक शिक्षा है उसे जरूर दिलाएं, उसे जरूर दें भाई, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आंसर आ गया। तो ठीक ना भाई, क्लियर है भाई। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक सेकंड बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फटाफट देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से पहले के युग को क्या कहा गया है? ए बावड़ी पूछ, कहाँ भाग रहा है भाई? अगला कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा गया भाई? गजब तरीके से बच्चे आंसर दीजिएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहते हैं भाई? बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से बच्चे आंसर आ रहा है भाई। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं भाई? पूरा पाषाण काल कहते हैं। बहुत बेहतरीन बच्चे, क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं भाई, ठीक ना भाई। गजब बच्चे। पूरा पाषाण काल के बाद क्या हो गया? पूरा पाषाण काल में आग एवं पहिए की खोज हुई। किसकी खोज हुई है? आग एवं पहिए की खोज हुई भाई, ठीक ना। आग एवं पहिए की खोज हुई। और ताम्र पाषाण काल में इसमें तांबे का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? ताम्र पाषाण काल में तांबे का उपयोग किया गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब बच्चे, गजब बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन भाई, स्टैटिक जीके के अनुसार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रांसुआ बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? किस वर्ष ये भारत आया था भाई? गदर काटने, किस वर्ष ये भारत आया था भाई? गजब तरीके से बताइए भाई, किस वर्ष ये भारत आया था भाई? सारे बच्चे आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर आ गया भाई, गजब गजब। 1658 में आया था बच्चे। कब आया था? 1658 में आया था। इस समय भारत में क्या था भाई? मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगलों का शासन था। इस समय मुगल सम्राट कौन था भाई? मुगल बादशाह कौन था इस समय? मुगल बादशाह कौन था भाई दिल्ली में? मुगल बादशाह इस समय कौन था भाई? मुगल बादशाह कौन था? बादशाह कौन था इस समय बच्चे? मुगल बादशाह इस समय कौन था बच्चे? फटाफट बताइए, मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था भाई, शाहजहां था। इस समय कौन था? मुगल बादशाह था, ठीक ना भाई। गजब बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? सरकार किस तरीके की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? फटाफट बताइए भाई इसका आंसर, फटाफट बताइए बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल देर नहीं लगना चाहिए भाई, देर नहीं लगना चाहिए बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए भाई। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा विस्तारवादी। इसका हो जाएगा बच्चे विस्तारवादी नीति का प्रसार कर रही भारत सरकार। किसकी कोशिश करे भाई? विस्तारवादी व्यवस्था की कोशिश कर रही भाई, ठीक ना भाई। चलो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे, ठीक ना। अगर यहाँ पे राजकोषीय नीति का आशय समझे भाई तो इसमें वह खर्च जो निवेश टैक्स की दरों को लेकर बनाई जाती है, वह अगर इसमें राजकोषीय नीति की बात करें हम लोग, राजकोषीय नीति की बात करें बच्चे, तो वह नीति जिसमें खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को जो भी उस पर कार्यवाही की जाती है, मतलब उस पर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं भाई, ठीक ना भाई। चलिए बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मछली के समूह को क्या कहते हैं भाई? मछली के समूह को पहले ये बताइए, मछली के समूह को क्या कहते हैं भाई? गजब तरीके से मछली के समूह को क्या कहा जाता है भाई? स्टैंड, बस, सेना, स्कूल। देखो भाई मछलियाँ क्या होता है, एक झुंड में चलती हैं। ए भाई, ए बाउली पूछ, कहाँ भाग गया भाई? कहाँ भाग गया भाई? कहाँ भाग गया? यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए भाई, जाने का नहीं, ठीक ना। देखो तो मछलियाँ जो होती है बच्चे वो एक झुंड में चलती हैं। मछलियाँ क्या होती हैं? एक झुंड में ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक ना। एक झुंड में ऐसे ऐसे चलती, देखा होगा,
ठीक ना, ऐसे चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके कहाँ होता है, स्कूल में होता है। इस तरीके क्या होता है, स्कूल। तो मछलियों के समूह को क्या कहते हैं भाई, स्कूल कहते हैं। मछलियों के समूह को क्या कहते हैं बच्चे, स्कूल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और, मेढक के समूह को क्या कहते हैं, अगली बार पूछा जा सकता है, मेढक के समूह को क्या कहते हैं भाई, मेढक के समूह को क्या कहते हैं भाई, मेढक के समूह को क्या कहते हैं भाई, फटाफट बताइए। मेढक के समूह को क्या कहते हैं बच्चे, तो मेढक के समूह को सेना कहते हैं। मेढक के समूह को क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, इसके समूह को क्या कहते हैं, सेना कहते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, लगभग कितनी दूरी तय की थी, फटाफट बताइए भाई। लगभग कितनी, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसमें दिया होता है, मिलता है नहीं, ठीक ना भाई, अलग अलग तरीके से इसमें मिलता है, ठीक ना। तो चलिए बेहतरीन तरीके से जो माना है पिछली बार आयोग ने, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या माना है आयोग ने, क्या माना है आयोग ने, हमें वो देखना है, ठीक है ना भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से बताइए आप लोग सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए इसे क्या क्या कहा गया भाई, ठीक ना। चलो बेहतरीन तरीके से बताइए। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अरे ये एक नहीं हो जाएगा, इसमें क्या 241 माना, कितना है आयोग ने, 241 किलोमीटर माना है। अब सुनिए मेरी बात, नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था भाई, कब शुरू किया था, 12 मार्च, ठीक ना, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, ठीक ना। इन्होंने कितने इनके समर्थन थे, इनके पास 79 सदस्यों के साथ में, ठीक ना, 79 समर्थकों के साथ में इन्होंने क्या किया था, समर्थकों के साथ में इसे क्या किया था, शुरू किया था भाई, ठीक ना। और कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू किया था भाई, तो इसे शुरू किया था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक ना, साबरमती आश्रम से कहाँ तक के लिए भाई, डांडी के लिए, डांडी नामक स्थान के लिए, ठीक ना। डांडी नामक स्थान पर क्या हो रहा था, यहाँ पे नमक बनाया जा रहा था, और यहाँ पे नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने ये यात्रा निकाली थी, ठीक ना भाई। यहाँ पे नमक, क्योंकि नमक पे कर लिया जा रहा था, तो उसे हटाने के लिए क्या किया उन्होंने, ये यात्रा शुरू की भाई। गजब बच्चे, गजब, बेहतरीन तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक ना भाई। तो देखिए भाई यहीं पर क्या हुआ, ये कब पहुँचे भाई, ये पहुँचे 6 अप्रैल को, ये कब पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 को क्या पहुँचे, ये डांडी पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, डांडी पहुँचे, और वहीं पर इन्होंने क्या किया, नमक सत्याग्रह को पूरा किया। और दूसरी बात, वहाँ पे क्या किया इन्होंने, नमक कानून को तोड़ा, और सुनिए मेरे भाई, और वहाँ पे तोड़ा, फिर अंग्रेजों को भी इन्होंने तोड़ा, और वहीं पे क्या शुरू कर दिया, जब ये इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनके सामने एकदम हजारों की संख्या में लोग थे, तो इन्होंने वहीं पर क्या शुरू कर दिया वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। उसी के जस्ट बाद इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने, ठीक ना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो बेहतरीन बच्चे याद रखना, कब शुरू किया गया था, अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को क्या शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक ना। इन्होंने कितनी दूरी तय की थी, लगभग में कहा गया ना, कितनी दूरी, तो लगभग 241 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और कितने दिनों में, 24 दिनों में, कितने दिनों में, 24 दिनों में ये सफर तय किया था। दूसरा क्या था बच्चे, यहाँ पे लगभग 79 समर्थकों के साथ में इन्होंने क्या किया था, इसे पूरा किया था, ठीक ना भाई। चलिए बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से आपके सामने ये रहा भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये रहा, कह रहा है अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो बेहतरीन बच्चे, गजब बच्चे, कुछ बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए भाई, एक 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 एक, गजब बच्चे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मतलब पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आया था। कब आया था, मोहम्मद गौरी के साथ में ये भारत आया था, और आने के बाद कहाँ चला गया, ये अजमेर। अजमेर में इसने क्या किया, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया, चिश्ती संप्रदाय, किसने क्या किया, वहाँ पे स्थापना किया, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया। और यहीं पर इसी मतलब यहीं पर अजमेर में ही मक्का मदीना, जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना थी, चिश्तियों का क्या था, केंद्र बिंदु था, और यहीं पर क्या बन गया, मक्का मदीना बन गया। तो भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाता है, ये भारत का मक्का मदीना कहाँ है, तो बच्चा अजमेर बताओगे, भारत का मक्का मदीना कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है ना भाई। इसकी स्थापना किसने किया था, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय
राज्य में शुरू किया गया था? किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बेहतरीन तरीके से बताइए इसका आंसर भाई, बेहतरीन तरीके से बच्चे इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा भाई? गजब तरीके से बताइए बच्चा, गजब तरीके से। तो इसका बच्चे शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। ये सब जो ये बहुत गोदा पैदी दिख रहा है ना भाई, ये हमारे घर में एक बहुत जने महान टीचर हैं, ठीक है ना, हमसे बड़े वाले टीचर हैं, वही सब एकदम बेहतरीन तरीके से जितनी प्रैक्टिस सेट हैं उनको बेहतरीन बना रखा है भाई, जब इन्हीं का किया हुआ है। चलिए, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? अरे गजब का क्वेश्चन। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था? बुलंद दरवाजा का किस वर्ष बनवाया था भाई? गजब तरीके से बताइए भाई, बुलंद दरवाजा इन्होंने कब बनवाया था भाई? गजब तरीके से बताइए भाई। तो इन्होंने बनवाया था, बहुत बेहतरीन भाई, 1601 में। कब बनवाया था? 1601 में। अगर बादशाह अकबर की बात करें बच्चे, तो ये शासक कब बने थे? 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक ना। ये 1556 से लेकर 1605 तक क्या थे? शासक थे भाई, ठीक ना। ये क्या थे? मुगल सम्राट के बादशाह थे। इनके समय क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था भाई? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई? 5 नवंबर 1556 में। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में हुआ था भाई, ठीक ना भाई। बहुत बेहतरीन भाई, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अकबर के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अभी और यहाँ पे कुछ बातें हैं, ठीक ना, और यहाँ पे भी कुछ बातें हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। हेमू के बीच में हुआ था, और भी कुछ बातें हैं। इनके समय, अकबर के समय नौरत्न रहते थे। इनके समय क्या रहते थे? नौरत्न रहते थे। इनके दरबार में नौरत्न रहते थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, ठीक ना, और ये राजा टोडरमल, ठीक ना, और ऐसे जैसे बहुत बेहतरीन कलाकार इनके दरबार में रहते थे। इनके यहाँ का ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए अकबर का जो है बिल्कुल जो खासम खास संगीतज्ञ था वो कौन था भाई? प्रमुख संगीतज्ञ कौन था? प्रमुख संगीतज्ञ कौन था इनका? प्रमुख संगीतज्ञ कौन था भाई? संगीतज्ञ कौन था प्रमुख? तो इनका प्रमुख संगीतज्ञ था तानसेन। कौन था भाई? तानसेन था। क्या था? तानसेन था भाई। चलो बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब। इनका तानसेन क्या था? प्रमुख संगीतज्ञ था। तो आप सारे बच्चे क्या करो? तानसेन का भाई कमेंट करो, इसका तानसेन का जो है मूल नाम क्या था भाई? फटाफट कमेंट करो। तो बेहतरीन भाई, बादशाह अकबर से सारी बातें क्लियर हो गई भाई, गजब तरीके से, गजब तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हो भाई, गजब समझ में आ रहा भाई, चीज़ बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन, गजब बच्चे। जाने का नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगने वाले भाई। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फटाफट बताइए भाई। इससे बेहतरीन स्टैटिक जीके नहीं क्लियर हो सकती भाई, इससे बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके और क्या हो सकती भाई? नहीं तैयार हो सकती, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है भाई, ठीक ना। इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है कि बेहतरीन चीरफाड़ हर विकल्प का किया जा रहा है भाई, हर विकल्प का चीरफाड़ किया जा रहा है, हर प्रश्न का एकदम पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए क्या इसमें हो सकता है सही। तो चीन का, और प्लीज़ बच्चे एक बार अगर लाइक जिन्होंने नहीं किया है वो ठोक दीजिए, और जो बच्चे बाद में जुड़े उन सभी का स्वागत है, जो बच्चे भी जुड़े बाद में उनका सभी का स्वागत है, और जो बच्चे ऑफलाइन देखेंगे उनका भी तहे दिल से स्वागत है। प्लीज़ बच्चे अगर क्लास में मजा आए तो एक बार लाइक ठोक के जाना भाई। अगर ऑफलाइन में बच्चे देख रहे हैं कि बाद में जो देख रहे हैं या जो अभी देख रहे हो, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, अगर क्लास में बिल्कुल मजा लग रहा है और थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ बच्चे एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेहतरीन तरीके से बच्चे। आपकी लगातार रेगुलर क्लास हो रही है, हिंदी जीएस की, रीजनिंग की रेगुलर क्लास हो रही है, जस्ट 9 बजे से क्लास होगी, और जस्ट कुछ दिनों के बाद ही आपका कुछ दिनों के बाद बच्चे आपकी मैथ की क्लास भी आने वाली है, जो कि समय उसका निर्धारित कर दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक ना बच्चे। प्रैक्टिस क्लास सारी रहेंगी, सारी प्रैक्टिस क्लास रहेंगी। चलिए भाई, तो आप ऑफलाइन में जितना भी गदर काटना है काटिए, उसके बाद घर में जाके एकदम टांडो मचा दीजिएगा भाई, ठीक ना। बेहतरीन भाई, गजब तरीके से, गजब तरीके से बताइए भाई। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस बच्चे। क्या है? टेबल टेनिस। बहुत बेहतरीन। आप लोग बताइए फुटबॉल कहाँ का भाई? फुटबॉल कहाँ का भाई? फटाफट बताइए। फुटबॉल है फ्रांस का। फुटबॉल कहाँ का बच्चे? फ्रांस का। रग्बी कहाँ का बच्चे? तो रग्बी कहाँ का है? रग्बी बेटा न्यूजीलैंड का, ठीक ना, रग्बी है न्यूजीलैंड का। उसके बाद कहाँ का बच्चे? ये है दक्षिण अफ्रीका का, ये है दक्षिण अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का और दक्षिण अफ्रीका का क्या है? रग्बी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद क्रिकेट की बात करें बच्चे, तो क्रिकेट है इंग्लैंड का, क्रिकेट है इंग्लैंड का। और उसके बाद बच्चे कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ये राष्ट्रीय खेल है। बेहतरीन तरीके से ना भाई, क्लियर हो गई बातें सारी, क्लियर हो गए भाई। तो भारत का पूछा जाए तो हॉकी है। भारत पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। बहुत बेहतरीन बच्चे।
क्रिकेट हो गया कहाँ का, इंग्लैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। टेबल टेनिस कहाँ का हो गया, चीन का हो गया। फुटबॉल कहाँ का, फ्रांस का। रग्बी कहाँ का हो गया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका का हो गया। बहुत बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चे कि अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, ठीक ना, अंडे की जर्दी में पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन 90% से अधिक पाया जाता है। जो आपने देखा होगा अंडा होता है, अंडे में एक पीली पीली जर्दी अंदर होती है, उसमें बच्चे क्या होता है, उसमें सर्वाधिक क्या होता है, 90% क्या होता है, उसमें 90% क्या होता है बच्चे, तो बच्चे 90% इसमें क्या होता है, विटामिन B12 होता है। क्या होता है, विटामिन B12 होता है। और भी देखा जाए इस अंडे में और क्या क्या पाया जाता है सर्वाधिक, मतलब और क्या क्या पाया, तो विटामिन में इसमें विटामिन A भी पाया जाता है, विटामिन D भी पाया जाता है, विटामिन E भी पाया जाता है और विटामिन K भी पाया जाता है। लेकिन 90% क्या होता है, विटामिन B12 होता है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह, अरे गजब बच्चे, अगला क्वेश्चन तो करंट अफेयर का आ गया भाई। अगला क्वेश्चन तो बेहतरीन करंट अफेयर का आ गया भाई। अगला क्वेश्चन तो करंट अफेयर का आ गया। किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है, फटाफट बताइए भाई। हाल ही में, ठीक ना बच्चे, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की है बच्चे, फटाफट बताइए किसने जारी किया है भाई। तो आप लोग देखिएगा इसमें किसने जारी किया है, तो भाई इसमें जारी किया है मौसम विज्ञान संगठन ने, मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है इसे, ठीक ना, इसे मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया भाई, ठीक ना, इसे मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया, ठीक ना, मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया। विश्व, हाँ यहाँ पे कर लीजिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन कर लीजिएगा, ठीक ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IIT, अगले दिन से इसमें विकल्प मिलेंगे बच्चे, अगले दिन से विकल्प मिलेंगे। आज हमने थोड़ा सा लास्ट में जल्दबाजी में इसको बना लिया है, ठीक ना, अगले दिन से विकल्प मिलेंगे और करंट अफेयर में और भी तोड़फोड़ करेंगे, ठीक ना, और भी तोड़फोड़ करेंगे। हाल ही में किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, एकदम 1 नंबर छपने वाला। किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है भाई। तो गजब तरीके से आप लोग बताइए इसने किसने किया है, IIT, ठीक ना, IIT मद्रास ने किया है। किसने किया है भाई, IIT मद्रास ने किया है। बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, गजब तरीके से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अरे गजब भाई आ गया, गजब का क्वेश्चन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन तो बच्चे गजब का ही आ गया, ठीक है ना। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, एक सेकंड बच्चे, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आ गया है, आप लोग बताइएगा, ठीक ना, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान, ठीक ना, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो बेहतरीन देखिए, एक होता है अपनाया गया और एक लागू करना होता है। तो भैया संविधान कब अपनाया गया था, 1956 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1956 में। ये लागू कब से हुआ संविधान, ठीक ना, ये लागू कब से हुआ बच्चे, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी, ठीक ना, 26 जनवरी 1957 से। 26 जनवरी 1957 से क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसे समाप्त कब किया गया बच्चे, इसे समाप्त कब किया गया बताइए फटाफट, इसे समाप्त कब किया गया भैया। तो इसे समाप्त किया गया है 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया बच्चे। बहुत बेहतरीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। गजब बच्चे, गजब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, बेहतरीन बेटा। ये बाद में हमने बनाया ना, तो इसलिए थोड़ा मैं विकल्प नहीं दे पाया हूँ मैं जल्दीबाजी में, अगले दिन से विकल्प भी लेके आ जाऊंगा, ठीक ना बच्चे। तो जो त्रुटियां रहेगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अगले दिन से कोई त्रुटियां नहीं रखूंगा, ठीक ना। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ हाल ही में कहाँ खोला गया है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है, फटाफट बताइए भैया, कहाँ खोला गया भाई। गजब तरीके से आप लोग इसका आंसर छापिए भाई, गजब तरीके से इसका आंसर छापिए, कहाँ पे खोला गया है। तो बताइए भाई इसका कहाँ खोला गया बच्चे, तो ये खोला गया हैदराबाद में। ये कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया बच्चे। ये कहाँ खोला गया है, ये हैदराबाद कहाँ खोला गया, हैदराबाद कहाँ बच्चे, तेलंगाना में। कहाँ है बच्चे, ये हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक ना, ये हैदराबाद कहाँ बच्चे, तेलंगाना में, ठीक ना बच्चे। बहुत बेहतरीन भाई, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। बहुत बेहतरीन बच्चे, यही हैदराबाद में ही क्या किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे क्या किया गया, विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विकसित किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आंसर आ गया। हैदराबाद क्या है बच्चे, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है बच्चे। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी है। बहुत बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन, तो बच्चे अगला क्वेश्चन शायद अब नहीं है, ठीक ना, नहीं अब यहीं तक रखते हैं आज के लिए, ठीक ना, आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चे, ठीक ना, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और आप लोग बताइएगा बेहतरीन बच्चे कि क्लास कैसी लगी बच्चे,
क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा भाई, ठीक ना। मजा आया क्लास में कि नहीं आया, दोनों क्लासेस मतलब रीजनिंग और सॉरी जीएस और हिंदी कैसी लगी आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चे एक बेहतरीन सा प्यारा सा कमेंट जरूर आप छोड़ के जाइएगा, ऑफलाइन कमेंट, ठीक ना बच्चे। चलिए अगली क्लास मिलते हैं, 9 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक ना बच्चे। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।